अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट पोइम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मीटिंग पोइट्स, जो आपकी बुक पे पेज नंबर 71 पे है। ये बुक है कि जो पोइट्स होते हैं यानी जो पोइट्री लिखते हैं, जो शेर व शायरी करते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनको हम कैसे जांच सकते हैं। उन पर्सनैलिटीज़ को हमें क्या क्राइटेरिया लेके हमें उनकी पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। जजिंग वन थिंग विथ रेफरेंस टू अनदर इज एन एरर। Mere appearance of people should not mislead us about them, particularly poets. They may look shabby or behave strangely, but their poems may be great works of art. We cannot therefore assess them only by their poems. The poem presents the confusion created in the minds of readers by reading the works of poets with reference to their profiles and personalities. अब ये कहता है कि हमें किसी भी इंसान को जज नहीं करना चाहिए विथ रेफरेंस टू अनदर, यानी कि जब हम किसी इंसान में कोई चीज़ देखते हैं, हमें खुद से प्रेडिक्शन नहीं लगानी चाहिए कि ये ऐसा है, ये वैसा है। ये बहुत गलत बात है। इसकी वजह से हम किसी इंसान को गलत पहचान सकते हैं। यानी कि अगर कभी कोई भी इंसान कुछ काम करता है, हमें उस काम के बेसिस पे ये नहीं कहना चाहिए अच्छा है कि ये बुरा है। ज़रूरी नहीं है कि हम उसको किसी एक चीज़ पे एसेस करें। ये कहता है जैसा इंसान दिखने में होता है, उसकी मतलब उसका जो दिखावा होता है, उसका जो अपीयरेंस होता है, उसका जो फिज़िकल अपीयरेंस होता है, उसको देख के हम उसकी पर्सनैलिटी के बारे में राय ज़ाहिर नहीं कर सकते हैं। पर्टिकुलरली जो है पोइट्स है, जो लेखक है, उनको देख के जैसे हम उनकी शक्ल को देखेंगे, उनके कपड़ों को देखेंगे, या उनका जो रहन-सहन है, उसको देख के हमें उनके बारे में राय ज़ाहिर नहीं करनी चाहिए, कोई राय नहीं बनानी चाहिए। वो दिखने में बहुत गंदे लग सकते हैं, यानी वो साफ़-सुथरे नहीं होंगे, या कभी वो स्ट्रेंजली बिहेव करेंगे, लेकिन उनकी जो पोइम है वो भी एक कला है जो सबके पास नहीं होती है। यानी कि उनका काम जो है उसके बेसिस पे हमें उनको मतलब उनकी असेस करना चाहिए, ना कि उनकी शक्ल व सूरत पे या उनकी अपीयरेंस से के बेसिस पे। ये पोइम्स है, ये जो रीडर होता है, पढ़ने वाला होता है, इन पोइम्स की वजह से उनके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं। लेकिन हमें जो है इन पोइम्स को असेस करना चाहिए ऑन द पर्सनैलिटीज़, या जो लिखने वाला होता है, हमें इसकी इन डेप्थ मीनिंग समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि हमें जो हम चाहें या जैसे हम असेस करना चाहिए पोइम को, वैसे हम इसको लें। Meeting poets, I am disconcerted sometimes by the color of their socks, the suspicion of a wig, the wasp in the voice, and an air sometimes of dankness. यानी कि जब भी मैं पोइट से मिलता हूँ, ये लेखक बोलता है, जब भी मैं पोइट से मिलता हूँ, मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता है। मुझे लगता है उनके जो कलरफुल सॉक्स होते हैं, यानी वो कुछ ऑकवर्ड टाइप ऑफ सॉक्स पहनते हैं, या उनकी जो ये विग होती है, विग यानी कि किसी इंसान के बाल निकल जाते हैं तो वो आर्टिफिशियल बाल पहनते हैं इन द फॉर्म ऑफ विग, ताकि वो गंजे ना लगे, उनकी पर्सनैलिटीज़ में इजाफा हो। वो कहते हैं कि मुझे शक होता है कभी इनके बालों पे, यानी कि वो अपने बाल ठीक तरह से नहीं बनाते हैं, या वो अजीब से लगते हैं इन विग्स में। और जो उनकी बात करने का तरीका है, उसमें मुझे कुछ कांटा जैसा लगता है, जैसे इंसेक्ट जब काटता है ना, तो उसको मतलब वास्प कहते हैं। यानी कि मुझे उनकी जो बात है उसमें वो मतलब कांटे जैसे लगते हैं, यानी कि वो वैसे पर्सनैलिटीज़ नहीं होते। वो हँस के बात करेंगे, वो आराम से बात करेंगे, उनकी बात करने का तरीके में, उनकी टोन में ही कुछ अजीब सी वास्प होती है। और एंड एन एयर समटाइम्स ऑफ डैंकनेस, और ये हमेशा कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो मतलब अबर आलूदा जिसको हम बोलेंगे, जैसे कभी हमारा जब हम देखेंगे मौसम कभी अजीब सा हो जाता है तो मूड भी चेंज होता है। इन पॉइंट्स को देख के कुछ अजीब सी फीलिंग्स आती है।
इसके बाद कहता है बेस्ट टू मीट इन पोइम्स कूल स्पैकल्ड शेल्स इन विच वन हियर्स ए सैड बट डिस्टेंट सी। ये कहता है लेकिन इन पॉइंट्स को हमें एसेस नहीं करना चाहिए, या मतलब इन बेसिस पे नहीं देखना चाहिए कि इनके सॉक्स कैसे थे, कलरफुल थे, इनकी जो वॉइस है उसमें कितना बिटरनेस था, इनकी जो ये वॉइस के अलावा जो इनका जो मतलब ड्रेसिंग सेंस है वो शैबी था, या इनके जो बाल बनाने का तरीका है वो अजीब सा था। इसके बेसिस पे हमें पॉइंट्स को एसेस नहीं करना चाहिए। हमें इन पॉइंट्स को इनकी पोइम्स को देख के देखना चाहिए। इनकी जो पोइम्स होती है उसमें बहुत गहरी और बहुत मतलब गहरी और बहुत अच्छी मीनिंग होती है जिससे हम सबक ले सकते हैं। इनकी जो पोइट्री होती है, जब हम इसको सुनते हैं तो इसमें एक दर्द भरी एक कहानी होती है, सैड बट डिस्टेंट सी, यानी कि बहुत दर्द भरी और बहुत दूर तक इन्होंने इसमें थॉट्स डाले होते हैं। इनकी थॉट्स बहुत गहरी होती है। ये अपने आप पे ध्यान नहीं देते हैं, ये अपनी लिखाई पे ध्यान देते हैं। ये इनके थॉट्स, इनकी जो सोच होती है, इनके जो थॉट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सैड और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। और ये जो होते हैं इन्होंने अपने आप को पूरा इसमें डाला हुआ होता है। अब जो ये पोइम है ये किसने लिखी है? यूनाइस डिसूज़ा ने लिखी है। यहाँ पे आप कुछ वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग दी गई है, तो आप इन वर्ड्स के साथ क्या बनाएंगे? सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसा डिसकंसर्टेड का मतलब है कंफ्यूज, जैसा ये कहता है जब मैं उनकी तरह देखता हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। पहली जो लाइन है मीटिंग पॉइंट्स, आई एम डिसकंसर्टेड समटाइम्स, यानी कि मैं कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। विग किसको कहते हैं? कावरिंग ऑफ आर्टिफिशियल हेयर विद अ बाल्ड पर्सन, विच अ बाल्ड पर्सन वियर्स, यानी कि गंजा जो आदमी होगा जिसके बाल निकले हुए होंगे वो क्या है? आर्टिफिशियल बाल पहनते हैं। वास्प, वास्प कहते हैं जो है स्टिंगिंग इंसेक्ट, जैसे बी होती है वो कभी कभी चुभती है, वो काटती है। तो इन जो पॉइंट्स होते हैं इनकी जो बात होती है इनमें बिटरनेस होती है, इनमें कड़वाहट होती है, यानी कि ये प्यार भरे अंदाज में बात नहीं करते हैं। एयर का मतलब होता है मैनर एंड अपीयरेंस। अच्छा, यहाँ पे यूज़ हुआ है एंड एन एयर समटाइम्स ऑफ डैंकनेस, यानी कि ये ऐसे दिखते हैं कि दिखने में ही ये कुछ अजीब से लगते हैं, मतलब ये दूर से ही अजीब से लगते हैं। डैंकनेस का मतलब होता है अनप्लीजेंटली डैम्प एंड कोल्ड, यानी कि उनमें अनप्लीजेंट, दे आर नॉट वार्म वेलकमिंग पर्सनैलिटीज़, यानी कि जब हम किसी से मिलते हैं ना, बहुत टाइम के बाद मिलते हैं तो वो प्यार से बात करते हैं, वेलकम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पोइट्स वैसे नहीं होते, ये ऐसे होते हैं जैसे इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है मेरे सामने कौन है, क्या हो रहा है, ये अपनी ही धुन में मस्त होते हैं। स्पैकल्ड, स्पैकल्ड का मतलब होता है कवर्ड विथ स्पैकल्स या मार्क्स, यानी कि जो ये है इनकी जो पोइम है उनमें बहुत गहरी मीनिंग होती है, यानी कि अगर हम ऊपर ऊपर से इनकी पोइम्स को पढ़ेंगे तो हमें वो मीनिंग समझ नहीं आएगी। इनकी पोइम्स में बहुत 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 ज़्यादा डीप थॉट्स होते हैं, सबक होता है, मॉरल्स होते हैं जो ऐसे ही समझ नहीं आते हैं। तो इससे मैं ये पता चला कि जैसे भी हो हमें किसी इंसान की अपीयरेंस से, उसकी शक्ल से, उसके पहनावे से, उसकी ड्रेसिंग से हमें उसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। जिस तरह हमें पॉइंट्स के बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। इनकी कुछ अलग पर्सनैलिटीज़ होती है लेकिन इनका बहुत कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स द सोसाइटी। होप आपको आज की जो पोइम है अच्छे से समझ आई होगी। स्टे होम, स्टे सेफ।